स्मरणमुक्त्वा कलिवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ति कलिवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वेश्यस्य संशयम् अभ्यासयोग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेत्य सर्वस्य दाता रमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमस परस्तात् प्रयाण काले मनसा प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् शतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
अब है इसी पुस्तक में 179 179 179 पृष्ठ है, वो उसमें ना ढूंढ लें, वो प्रार्थना हम लोग करेंगे। 179 179 पृष्ठ इसी पुस्तक में, गीता में पीछे हिंदी में प्रार्थना है। 179 पृष्ठ। नारायण 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 179 है। 179 179 पृष्ठ ढूंढ ले। हाँ जी, बोलो भाई, कोई बोलो, बोलो संतोष जी, बोलो। माइक है, कॉर्डलेस माइक दो तो, कॉर्डलेस माइक वहीं बैठ जाओ, वहीं। हाँ, कॉर्डलेस माइक, हाँ यहाँ बैठो। श्री राम। सबको मिला भाई? 179 प्रश्न मिला? 179 है, 179 पेज पर 179 प्रश्न। ये बहनों को भी मिला? आए? हाँ बोलो। हे नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे प्यारे लगे। केवल यही मेरी मांग है और कोई मांग नहीं। हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे नरक में डाल दे। सुख चाहूं तो अनंत दुखों में डाल दे, पर आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ, आपके बिना मैं रह न सकूं, ऐसी व्याकुलता आप दे दें। हे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दें कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी न सकूं। हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है, मैं किससे कहूं और कौन सुने। हे मेरे शरण, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, कोई मेरा नहीं। मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा, उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हूँ। आप बचाएं हे मेरे प्यारे, हे अनाथनाथ, हे अशरण शरण, हे पतित पावन, हे दीन बंधु, हे रक्षित रक्षक, हे आत्रत्राण प्राण, हे निराधार के आधार, हे अकारण करुणा वर्णालय, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे असहाय के सहाय। क्या आप मेरे को जानते नहीं? मैं कैसा भग्न प्रतिज्ञा, कैसा कृतज्ञ, कैसा विपरीत, कैसा अपराधी, कैसा विपरीत गामी, कैसा करण प्राण हूँ। अनंत दुखों के कारण स्वरूप भोगों को भोग कर जानकर भी आसक्त रहने वाला, अहित को हितकर मानने वाला, बार बार ठोकरें खाकर भी नहीं चेतने वाला, आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी नहीं चेतने वाला, न चेतने वाला, जानकर भी नहीं जानने वाला, मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा। प्रभो त्राहि माम, त्राहि माम, पाहि माम, पाहि माम। हे प्रभु, हे विभो, मैं आंख प्रसार कर देखता हूं तो मन बुद्धि प्राण इंद्रियां और शरीर भी मेरे नहीं है। फिर वस्तु व्यक्ति आदि कैसे हो सकते हैं? ऐसा मैं जानता हूँ, कहता हूँ,
पर वास्तविकता से नहीं मानता। मेरी यह दशा क्या आपसे किंचित मात्र भी कभी छिपी है? फिर हे प्यारे क्या कहूँ? हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे दीनबंधु, हे प्रभु, आप अपनी तरफ से शरण में ले लें। बस केवल आप प्यारे लगे, बस केवल आप प्यारे लगे, केवल आप प्यारे लगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब है गीता जी को गोद में रख लें और अपने सब मिलकर के थोड़ी देर कीर्तन करें, फिर अपने इसको चर्चा करेंगे। नारायण नारायण। हाँ भाई।
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शांत रहें, न रहें। सबको राम राम। देखिए भाई बहनों, ध्यान दें। देखो भाई, सार चीज क्या है, ध्यान देके सुने। सार चीज क्या है? सार चीज ये है कि जिसको प्राप्त करना है वो पहले से प्राप्त है, और जिससे हटना है वो पहले से हट रहा है, निरंतर हट रहा है। जिसको प्राप्त करना है वो पहले से प्राप्त है, ये सार बात है, मूल बात है। पहले मूल बात को समझ ले भाई बहनों। क्या? कि जिसको प्राप्त करना है वो पहले से प्राप्त है, उसको कहीं दूर से कहीं बनाना नहीं है, वो पहले से है। और जिसको जिससे हटना है वो पहले से निरंतर हट रहा
हट रहा है, निरंतर हट रहा है। क्या वो कभी साथ में हुआ ही नहीं और ये कभी दूर हुआ ही नहीं। ये मूल बात पहले ये समझना है, ध्यान देना। इस मूल बात को पहले पकड़ना है कि जो सदा साथ है वो सदा साथ ही है और जो छूट रहा है वो छूट ही रहा है। ये दो मूल बात। अब इसमें एक प्रश्न, अब इसमें एक बात है कि इस बात को अनुभव में करना है। ये केवल सीखना नहीं है, इस बात को अनुभव में लाना है। तो अनुभव में लाने के लिए आपको एक बात बताएं, ध्यान देना। अनुभव में लाने के लिए एक बात है कि पहले हम उसका पथिक बने, हम उसे मार्ग में चलने वाले साधक बने। पहले साधक बनने की जरूरत है। साधक बन जाए तो फिर वो काम बन जाएगा, वो आपको वो चीज सिद्धि हो जाएगी। जैसे पहले बहू बनती है तो फिर क्या होगा, सास बन जाती है। पहले बहू बन जाती है तो वो सास बन जाती है। बेटा बनेगा तो फिर बाप बन जाएगा। बेटा नहीं बनेगा, पहले बाप बनता है कि पहले बेटा बनता है? बोलो भाई, बताओ भाई। है पहले बेटा बनता है, बाप नहीं बनता है। पहले बेटा बनता है फिर वो बाप बन जाता है। तो ऐसे ही पहले हम ये विचार कर लें कि मैं इस मार्ग का पथिक हूं, मुझे इधर चलना है, मैं साधक हूं, मुझे अपने उस चीज को हासिल करना है जो मेरे सदा साथ है। भाई बहनों, सदा साथ है परमात्मा, वो जो उनको किसी रूप में मान लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप माँ मान लो, मीराबाई ने उसको पति माना, ईसा मसीह ने उनको पिता माना, सदानंद जी महाराज ने उनको मित्र माना, कई मामा प्रयागदास हुए, उन्होंने उनको जीजा माना, सीता जी को अपनी बहन माना, विश्वामित्र जी ने उनके चेला माना, उमापति जी हुए अयोध्या में, उन्होंने उनको शिष्य माना। तो कोई भी मान लो, भले शिष्य मान लो, कोई मान लो, मित्र मान लो, कुछ भी मान लो, वो अपने साथ है। और ये कुछ भी, कोई भी चीज अपने साथ नहीं है भाई बहनों। शरीर भी अपने साथ नहीं है, ये भी देखते देखते और ये जा रहा है। शरीर भी है, देखते देखते अपने से छूट रहा है। बचपना छूट गया, जवानी छूट गई, बुढ़ापा छूट रहा है। तो वो जो प्रभु अपना है उसको हरदम अपने पास देखो, उसको माँ मान लो। तो माँ यदि आप मानते हैं तो वो माँ अपने साथ सदा है, अभी है। माँ 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 करते रहो, हरदम उसको अपने सामने देखो। क्या भाई बहनों, देखो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। वही अपने साथ है और कोई है नहीं भाई। ये सब छूट रहा है, निरंतर जा रहा है, कोई भी साथ नहीं है। तो वो चीज है, उसको दृढ़ता से पहले स्वीकार कर ले, पहले स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूं। ये बात को पहले स्वीकार कर ले तो काम बन जाएगा भाई। जैसे मान लो अपने जाना है, बरगढ़ जाना है, बरगढ़ रोड है, ये मेन रोड, NH रोड है, बरगढ़ जाना है। तो मान लो बरगढ़ जाना है तो पहले हम रवाना होते हैं और लक्ष्य करते हैं कि कहां जाना है, कि बरगढ़ जाना है। तो बरगढ़ जाना है, पहले उद्देश्य बनाते हैं तो फिर बरगढ़ पहुंच जाते हैं। उस मार्ग में चलते हैं तो बरगढ़ पहुंच जाते हैं। ऐसे ही भाई बहनों, पहले उद्देश्य बनावे कि मुझे इस जीवन में क्या करना है। उद्देश्य बना ले कि मुझे इस जीवन में है ना, मुझे क्या करना है, मुझे वो साथी ढूंढना है जो मेरे साथ कभी नहीं छोड़े। भाई बहनों, ऐसी बहुत बढ़िया बात है। सदानंद जी महाराज ने, है ना, ध्यान देना, सदानंद जी महाराज से पूछा कि आपने ईश्वर को क्यों मानते, आप ईश्वर को क्यों मानते? तो सदानंद जी महाराज ने कहा, मैं ईश्वर को इसलिए मानता हूं कि उसके सिवा मेरे कोई साथ रहने वाला है नहीं, उसके सिवा कोई साथी है नहीं। मैं ईश्वर को इसलिए मानता हूं। मैं ईश्वर को क्यों मानता हूं? ईश्वर को मैं इधर ध्यान दे, मैंने इधर ध्यान दे, एकदम एकाग्र होकर सुने, थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ ताकि बातें ना हो। मैं ये कह रहा था कि ईश्वर को हम क्यों मानते हैं। सदानंद जी महाराज ने कहा, मैं ईश्वर को इसलिए मानता हूं कि उसके सिवा मेरा कोई साथ रहने वाला है नहीं। बहुत अच्छी बात लगी, बहुत विलक्षण बात है। भाई बहनों, उस प्रभु को याद करो जो आपके साथ कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। उस साथी को याद करो भाई। मनुष्य है, थोड़े दिन के लिए साथी ढूंढ रहा है। थोड़े दिन के लिए साथी क्या ढूंढ रहे हो भाई? थोड़े दिन के लिए साथी ढूंढोगे वो तो फिर छूट जाएगा भाई। थोड़े दिन के लिए साथी ढूंढने से तुम्हें क्या मिलेगा? थोड़े दिन के साथी मत ढूंढो, साथी उसको बनाओ जो सदा साथी कहने लायक हो, उसको साथी बनाओ भाई। अभी मौका है, ये मनुष्य शरीर में ये मौका है, मनुष्य शरीर में अवसर है, ये अवसर है अभी मनुष्य शरीर में है, और वो भी सत्संग में। सत्संग में ऐसा अवसर। ये शरीर को कितने दिन स्वस्थ रखोगे भाई?
शरीर तो स्वस्थ नहीं रहेगा, ये तो जाएगा। तो घबराहट किस बात की है? घबराहट करते हैं, काय का घबराहट है? अपने तो भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे नाथ हे प्रभु पुकारो, पुकारो, बस वो आपको उससे शक्ति मिलेगी। पुकारो, वही साथी है। संगी साथी चल बसे, कोई न निभियो साथ, नारायण एक टेक टेक रेक रघुनाथ। संगी साथी चल बसे, कोई न निभियो साथ। तो भाई बहनों, पहले ना उसका उद्देश्य बना लो, उद्देश्य बना लो कि हमें वो साथी को ढूंढना है। क्या हम प्रभु के हैं, हम भगवान के हैं, वो हमारा साथी है। वो साथी को लाना नहीं है, उस साथी को लाना नहीं है, वो साथी है पहले से, वो साथी है पहले से है अपना। क्या उसको ढूंढना है, उसकी तरफ हमें चलना है, उसकी प्राप्ति करनी है। वो हमें उस प्राप्ति, हम नई चीज की प्राप्ति नहीं करनी है, हमें उस पुराने हमारे मित्र की प्राप्ति करनी है, जिसको हम जन्म जन्मांतर से भूले हुए हैं। जन्म जन्मांतर से उससे हम भूले हुए हैं। हमें वो साथी ढूंढना है, उस साथी को ढूंढना है। समझ आ रही? उस साथी को ढूंढना है, उस साथी को पता लगाना है। वो उस साथी के लिए ही मानव सन शरीर मिला है, और ये सत्संग का आयोजन है। ये सत्संग का आयोजन उसी लिए है। ये सत्संग का आयोजन इसलिए नहीं रुपये इकट्ठे करने के लिए, क्या प्रसाद वितरण के लिए, ये तो एक बहाना है। आज इसका गलत अर्थ लगाया जा रहा है सत्संग का, क्या कथाओं का गलत अर्थ लगाया जा रहा है कि बेट पूजा लाओ, वो लाओ, वो लाओ। इसी से कथा में अश्रद्धा हो रही है। आज है सत्संगों के, संतों के प्रति, कथावाचकों के प्रति अश्रद्धा हो रही है, अश्रद्धा हो रही है। क्यों? कि आज इसको व्यापार बना लिया। भाई बहनों, असली सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग क्या किसे कहते हैं, इस बात को भूल गए। ये सत्संग एक टाणा नहीं है, टाणा जो मारवाड़ी में कहते हैं ना, टाणा है कि उसका कोरम पूरा नहीं करना है। ये सत्संग क्या है? अपने उस साथी को ढूंढना है जो सदा आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हमें उस साथी को ढूंढना है, वो आपके साथ अभी है, हम उसको है ना भूल रहे। भाई बहनों, हम उसको भूल गए। तो क्या करना है? सबसे पहली बात यह है कि अपने अहमता में, ये मैंपन में बैठा दो कि हम उस मार्ग के पथिक है, हम वो साधक है। कौन से साधक? जो धन के साधक नहीं, हम वो साधक है कि जो हमारा साथी है, उसको, जो परमात्मा सदा के साथी है, उसको ढूंढना है, उसकी हमें अनुभव करना है। उसके लिए हमें उधर चलना है, हम उस मार्ग के पथिक है। पहले ये बात, पहले ये इसकी जरूरत है, उद्देश्य की जरूरत है भाई बहनों। हर काम में, मतलब व्यापार करना, व्यापार में पैसे की जरूरत पड़ी कि भाई मकान बनाना है, बेटा बेटी की शादी करनी है, तो पैसे चाहिए। उसके लिए क्या करें? पहले उद्देश्य बनता है कि अब भाई जरूरत, बड़े बेटों की बड़े बड़े बेटे हो गए, बेटियां बड़ी हो गई, अब उसकी शादी करनी है, तो उसके लिए पहले उद्देश्य बनता है कि पैसे की जरूरत। तो क्या करें? एक नया बिजनेस खोल ले, एक नई एजेंसी ले ले, नया क्या करें, पहले विचार होता है, फिर वो उधर उसमें जाता है, उसमें चलता है। ऐसे भाई बहनों, परमात्मा का पहले उद्देश्य बना लो कि हमें वो साथी को ढूंढना है, उस साथी को है ना, उस साथी का पता लगाना है कि हमारा ऐसा कौन सा साथी है जो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ता। सनत जी महाराज की मुझे बहुत अच्छी लगी बात, मुझे बहुत अच्छी लगी। बोले आप परमात्मा को क्यों मानते? कि मैं भगवान को इसलिए मानता हूं। बाबू जी का नाम क्या है? बैजनाथ जी समझे ना क्या? कि मैं भगवान को क्यों मानता हूं? मैं भगवान को इसलिए मानता हूं कि उसके सिवाय मेरा कोई साथी है नहीं, उसके सिवा मेरा कोई साथी है नहीं। ऐसा साथी मेरा है कोई, उसके साथ मेरा कोई साथ रहने वाला उसके सिवा कोई है नहीं, इसलिए मैं परमात्मा को मानता हूं। कितनी विचित्र बात कही। तो भाई बहनों, अभी उस साथी का पता लगाओ, नहीं तो क्या है, मिलते बिछुड़ते से कितना दिन काम चलाओगे भाई? क्या बचपने को पकड़ा, बचपन चला गया, जवानी को पकड़ी, जवानी चली गई, बुढ़ापा को पकड़ा, बुढ़ापा चला गया, बेटे पोतों का सहारा लिया, वो छूट गया, मैं संपत्ति का सहारा लिया, वो छूट गया।
तो ऐसे कितने दिन काम, शरीर का सारा लिया, शरीर छूट गया, फिर दूसरा शरीर मिल गया। भाई उस साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके। साथी कहने लायक है ना, एक परमात्मा ही है भाई बहनों। साथी कौन होता है? साथी की परिभाषा बताई, साथी की परिभाषा बताई कि साथी कौन? जो क्या है, कभी न बिछुड़े और जिस पर बस चले, जिस पर हमारा बस चले वो साथी, और जो कभी न बिछुड़े वो साथी। तो कौन सी ऐसी चीज है? क्या पत्नी पुत्र हमेशा साथ रहेंगे? क्या शरीर साथ रहेगा? क्या मान बढ़ई साथ रहेगी? मान बढ़ई कहां साथ रहेगी भाई? तो भाई मतलब जो सदा साथी रहे, साथ रहे, वो साथी। शरीर भी सदा, शरीर भी यही छूट जाएगा। शरीर को भी लोग उठा के वहां है ना शमशान तक ले जाएंगे। तो भाई मतलब सदा साथी कौन है? जो साथ रहे एक बार, और जिस पर बस चले। बस किसी पे, शरीर पर भी बस नहीं चलता है, दूसरों पर क्या बस चलेगा भाई? शरीर भी है भाई बहनों, देखते देखते शरीर भी बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है। कम से कम मरने तो मत दो, शरीर पर बस चले तो मरने मत दो। तो अपना कहाँ है? अपने तो केवल प्रभु है, बता वही अपना साथी है भाई बहनों। उस पर है ना बस चलाए, वो है, वो संतों भगवान है ना, जिन्होंने उनसे प्रेम किया, उनके आगे वो उठ बंदरी बैठ बंदरी नाचते हैं। चचिया बरे छाछ पे नाच नचावे, ताई अहीर की छोरिया चचिया बरे छाछ पे नाच नचावे। अहीर की छोरिया है, उसको नाच नचाती है, ए लाला नाचो हम तुम्हें मक्खन देगी। तो भगवान भक्तों के आगे नाचने लगते हैं। भगवान कहते हैं मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ऐसा कौन है? ऐसा कोई पति नहीं कहता, पत्नी नहीं कहती, बेटा नहीं कहता, ऐसा कोई नहीं कहता। ऐसा एक भगवान कहते हैं कि मैं हूं भक्तन को दास। दास, दास मतलब जो आप मालिक हो और वो आपका दास बन जाता है। ऐसे प्रभु में ही भाई बनो, ऐसी भगवान में ही एक ऐसी भगवान ही ऐसा कह सकते हैं, और दुनिया में कोई ऐसा कहने वाला है नहीं। कुछ एक लिमिट तक पतिव्रता है, एक लिमिट तक आपका साथ मान सकती है। पतिव्रता है, आज्ञाकारी बेटा है, एक लिमिट तक आपका आज्ञा पालन कर सकता है। परंतु भगवान कहते हैं मैं तो हूं भक्तन को दास। क्यों? कारण क्या है? इसमें एक कारण है। कारण क्या है कि प्रेम वही कर सकता है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को है ना जीवों से, संसार से कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेम कौन कर सकता है? जिसको कुछ नहीं चाहिए वो प्रेम कर सकता है। जिसको चाहिए वो प्रेम कैसे करेगा भाई? प्रेम कैसे करेगा? प्रेम वही है, प्रेम में देना देना होता है, लेना नहीं होता। प्रेम में केवल देना ही देना। प्रेम में है देना ही देना होता है, लेना नहीं होता। लेना होता वो प्रेम नहीं होता। तो प्रेम में देना ही देना है। तो ये काम किसको आता है? मतलब भगवान को, जीवन मुक्त महापुरुष है उनको कुछ लेना है नहीं, कुछ लेना नहीं है, केवल देना ही देना है। और सच्ची बात भाई बहनों ये है, सच्ची बात समझे तो जीवन मुक्त महापुरुष को देना है, ये तो बात ठीक है। परंतु सच्ची बात है हम सबको देने के लिए बुलाया है भगवान ने, देने के लिए बुलाया। हम लोगों सबको है ना देने के लिए बुलाया है, लेने के लिए नहीं बुलाया। इधर ध्यान दे, देने के लिए बुलाया। माता जी समझ रहे? देने के लिए बुलाया है। हम लोग को भगवान ने ना अपने लिए बुलाया है। भगवान ने मनुष्य को अपने लिए बुलाया। हम भगवान के लिए आए, हम हैं प्रभु के काम के लिए आए। प्रभु के काम के लिए भगवान ने अपने खेलने के लिए हमारी रचना की है। देखो बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा? भगवान ने हमें अपने खेलने के लिए हमारी रचना की है। हम खिलौने हैं भगवान के। मैं हूं थारो खेल खिलौनो थे, मतलब मैं हूं थारो खेल खिलौनो। हम प्रभु, हम आपके खेल खिलौना है, खेल के खिलौना है हम आपके। हम आपकी, मैं ये शंकर भगवान कह रहे, उमा दारू जो सीत की नाई, उमा दारू जो सीत की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। क्या कहते हैं? ये उमा भगवान है, कठपुतली की तरह सबको नचा रहे, सबको नचा रहे। भगवान कठपुतली की तरह नचा रहे। तो हम भगवान के हाथ की कठपुतली है।
कठपुतली है, भगवान सबको नचा रहे हैं। और जो खुशी खुशी नाच देते हैं, जो अपने आप को सौंप देते हैं, भगवान कहते भगत मेरे मुकुटमणि, अपने आप को सौंप दिया। क्या कि सौंप गया क्या, प्रभु आपके जैसी इच्छा हो जो नचाओ, जैसी मर्जी हो सो नचाओ, हम आपके हाथ के खिलौने, नचाओ तुम्हारी जो मर्जी हो सो नचाओ, हम हाथ के। तो भगवान उसके इतने ऋणी हो जाते हैं, इतने ऋणी हो जाते हैं, क्या वो इसके इतने ऋणी हो जाते हैं कि भगत मेरे मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुट के मणि, नहीं न तात उऋण मोताई। मतलब हनुमान जी को कहा भगवान ने कि अरे हनुमान, मैं तेरे से उऋण नहीं हो सकता, मैं तेरे से उऋण नहीं हो सकता, मैं तेरा सदा ऋणी रहूंगा। बताओ, भगवान साक्षात परमात्मा जिनकी रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसों को ऋणी कर दिया हनुमान जी ने। क्यों? कि हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए उनसे, हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए, केवल सेवा ही सेवा करे। भाई बहनों, ये सेवा में यदि आप भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, केवल देना चाहते हैं, भगवान ऋणी हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं कि मैं तो ऋणी हूं, मैं तो अब क्या दूं, ये तो कुछ लेता ही नहीं मेरे से, कुछ नहीं चाहता, ऋणी हो जाते हैं। भाई बहन, अभी मौका है, अभी अवसर आ गया। भगवान परमात्मा अनंत ब्रह्मांड के मालिक को ऋणी करने का मौका आ गया, और ऋणी हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। देखो क्यों? कि वो लेता कुछ नहीं, हनुमान को कुछ नहीं चाहिए, हनुमान को कुछ नहीं चाहिए। हनुमान ने ना भाई बहनों, शंकर भगवान ही हनुमान बने, उनको न रोटी कपड़ा न मकान कुछ नहीं चाहिए। रोटी की जरूरत नहीं, फल फूल खा लेते हैं, और कपड़े की जरूरत नहीं, और मकान है वृक्षों पर रह जाते। और राम काज करबे को आतुर, राम जी का काम करने के लिए आतुर हनुमान जी, राम जी का काम करने के लिए आतुर रहते हैं, और चाहते कुछ नहीं। तो हनुमान जी ने सबको ऋणी कर दिया, सबको ऋणी कर दिया। तो भाई बहनों, मेरे कहने का आशय यह है कि हम सब है, भगवान ने हमारे को अपने खेल के खिलौना बनाया है। भाई बहनों, पहचान लो भाई कि हम क्यों आए यहाँ। हम यहाँ है ना, इस दुनिया में हमारा निर्माण किसने क्यों किया है, भगवान ने क्यों किया है, किस लिए किया है। हम, एक लड़का कल आया था, हम क्यों हैं, किस लिए है, बस थोड़ा पूछ करके भाग गया, बलांगीर भाग गया। अरे रुकना चाहिए, थोड़ा सत्संग सुनना चाहिए, भाग गया। अरे भाई आए हो इतना दूर से बलांगीर, कहाँ से आए थे, क्या है, बिलासपुर से आए, भाग गए। अरे सत्संग तो सुनना चाहिए। तो भाई हम सब है भगवान के, हमें क्यों, हमारा निर्माण क्यों किया, हमारा निर्माण किया है भगवान अपने काम के लिए किया है, अपने खेलने के लिए किया है। तो हम कितने भाग्यशाली है कि मनुष्य, भाई बहनों, मनुष्य कितना भाग्यशाली है। ये पशुओं के लिए नहीं किया, इधर ध्यान दे, ये पशुओं के लिए निर्माण नहीं किया खेल के खिलौना, ये मनुष्य को किया, मनुष्य के लिए किया। तो हम लोग मनुष्य जितने भी है, चाहे किसी जर्मनी, जापान, रूस, अमेरिका कई के हैं, हम मनुष्य मात्र बहुत भाग्यशाली है। क्यों? भगवान ने हमारे को, हम भगवान के हाथ के खिलौने हैं। हाँ, निहाल हो जाए, ओहो, भगवान ने हमारे को अपना खिलौना बनाया है, बस अब क्या चाहिए। बस हम मनुष्य भगवान के हाथ के खिलौने हैं। जो इस बात को पहचान लेता है, निहाल हो जाता है, निहाल। अब निहाल हो जाओ भाई, अभी निहाल हो जाओ, अभी मौका आ गया, निहाल हो जाओ, पहचान लो कि हम भगवान के हाथ के खिलौने हैं। भगवान नचा रहे हैं, हम उनकी कठपुतली, हाथ की कठपुतली। उमा दारू जोशित, दारू जोशित किसे कहते हैं? दारू कहते हैं लकड़ी को, और जोशित कहते हैं लड़की, बेटी। तो लकड़ी की बेटी कौन? कठपुतली। लकड़ी की बेटी नाम उमा दारू जोशित की नाई, तो सबई नचावत राम गोसाई। हे उमा, भगवान मतलब कठपुतली की तरह सबको नचा रहे हैं, सबको नचा रहे हैं। भगवान है भाई बहनों, भगवान को हमारे, भगवान है अपने खेल के लिए हमें बुलाया है। तो हमारे हाथ, भगवान के हाथ के हम लोग कठपुतली है, हम भगवान के हाथ की कठपुतली है, नचा रहे हैं, नाचते रहे। अब खुशी खुशी नाचो तो बेड़ा पार, और रोते रोते नाचोगे तो बस वाह, हाँ ये क्यों हो गया, रोते रोते क्यों नाचो, खुशी खुशी नाचो। हाँ, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, स्वस्थ है कि ठीक है, बीमार हो गया शरीर तो ठीक है, जैसा भी, हाँ मान हो गया तो ठीक है, अपमान हो गया तो ठीक है, बस ठीक है, एक अकाउंट रखो। हाँ प्रभु, हाँ, हम भगवान ने हमारा अपने खेलने के लिए हमारा निर्माण किया है, अपने खेलने के लिए हमारा निर्माण किया है। और बात सच्ची है। अब उपनिषदों में देखो, उपनिषदों में साफ लिखा है, भगवान ने उपनिषदों में साफ लिखा है
कि एकाकी न रमते, भगवान के अकेले का जी नहीं लगा, तो भगवान ने क्या किया, संकल्प किया, एकाकी न रमते, भगवान के अकेले का जी नहीं लगा, तो भगवान ने संकल्प किया एक को हो बहुश्याम, मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं। तो भगवान ही ये जीव बन गए। ये जीव तो भगवान में अंदर थे ही, क्या अपने अपने कर्म संस्कार लेकर के भगवान ने उसमें अपने में लीन कर दिया, और वही जो कर्म संस्कार वाले जीव थे उनको ही फिर अंदर से प्रकट किया भगवान ने, जीवों को प्रकट किया, उनको फिर शरीर, ये शरीर दिए, ये विद्या बल बुद्धि योग्यता मन बुद्धि ये सब दिए, मन बुद्धि इंद्रियां दी, और दे करके कहा आओ अपने खेलेंगे, आओ भाई अपने खेलेंगे। तो खेलेंगे किस लिए, तो आओ खेले। तो क्या किया, ये बॉल दी, क्या शरीर रूपी बॉल दी, मन इंद्रिया रूपी बॉल दी आओ, और फिर ये जमीन जायदाद रुपया पैसा पद अधिकार दिया, ये बॉल दी किस लिए, लो वॉलीबॉल है, लो मैं तेरे को दूं तू मेरे को देना। क्या ये क्या किया, उसका मालिक ही बन गया, मैं क्यों दूं, मेरी है, ये तो मेरे लिए है, मेरी है मेरे लिए है, मैं क्यों दूं। भगवान का खेल बिगाड़ दिया, भगवान का खेल ही बिगाड़ दिया। भगवान के अरे ये खिलौना तो मैंने अपने खेलने के लिए बनाया था, ये खिलौना कहता है नहीं कोई खिलौना नहीं, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये करना। भगवान के अरे मेरा तो सब है ना, मेरा तो पानी फेर दिया, मेरे तो आशाओं पर पानी फेर दिया। मैंने बुलाया तो मैंने इसकी रचना किस लिए की थी, खिलौने की, ये मेरे खेलने में काम आएगा। ये तो कहता है मुझे ये करना है, ये चाहिए। बैजनाथ जी ध्यान देना, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज ने कहा क्या, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज ने क्या कहा कि मेरे साथ वही रह सकता है जिसको कुछ नहीं करना है, वो मेरे साथ रह सकता है। मेरे साथ कौन रह सकता है, जिसको कुछ नहीं करना है। मेरे साथ कौन रह सकता है, जिसको कुछ नहीं करना है, वो साथ रह सकता है। ऐसे भाई बहनों, भगवान के साथ कौन रह सकता है, हरदम भगवान का साथ किसको मिल सकता है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। अब कर लो, मौका आ गया, कर लो। अभी आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपको भगवान का सानिध्य मिलेगा। भगवान है, मतलब कबीर जी महाराज कहते हैं कि साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। सुनो तो थोड़ा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, अरे साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। सबूरी मतलब क्या, कि जैसे वो साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, उनका ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है, दो बात बहुत अच्छी लगती है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा क्या, परमात्मा मेरे है, अब सबूरी मुझे अब क्या चाहिए, अब भगवान मेरे हैं, अब क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। मन लागो मेरो यार, क्या कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, कुछ नहीं चाहिए हमें, तो केवल भगवान चाहिए। सुनाओ तो मन लागो मेरो यार सबूरी, मन लागो मेरो यार सबूरी, फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही फकीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भाई बहनों, एक बात ध्यान देना, इसमें एक काम की बात बतावे, क्या मन है, मन अपनी असली चीज में ही लगेगा। मन है असली चीज में लगेगा, नकली चीज में मन लगेगा नहीं। थोड़ी देर लगेगा फिर मन हट जाएगा। लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, कि आपको असली चीज नहीं मिली इसलिए नहीं लगता। असली चीज लग जाएगी तो लग जाएगा एकदम। जैसे क्या है कि
मतलब वो मक्खी होती है ना, मक्खी होती है, सब जगह से उड़ जाती है, सब जगह से उड़ जाती है। यहाँ बैठी फट उड़ गई, यहाँ बैठी फट उड़ गई, यहाँ बैठी उड़ गई। मक्खी सब जगह से उड़ जाती है। और गरम तवे, लाल तपा हुआ तवा हो, उस पर बैठ जाए तो उड़ जाएगी? उसमें तो धुआं ही उठेगा, धुआं ही उठेगा। मक्खी है, लाल तवे पर चढ़ जाए तो धुआं ही उठेगा और कुछ नहीं उठेगा। ऐसे ही वास्तव में है ना, मतलब मन लागो मेरो यार। तो वास्तव में भाई बहनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग गया मन, बस फिर नहीं उठेगा, फिर तो बस लग गया लग गया सदा के लिए, बस वाह। तो मतलब ये तो कहने का मतलब ये है कि जब तक दूसरी चीजों में लगता है तो अभी तक असली चीज मिली नहीं। ये असली चीज मिल जाएगी फिर बस वाह, सदा के लिए बस निहाल हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये जब तक ये चाहिए 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 है, तब तक असली चीज मिली नहीं। और जब असली चीज मिल जाएगी फिर कुछ नहीं चाहिए, सबूरी हो जाएगी, सबूरी में आ जाएगा, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जैसे माँ है, बेटा रो रहा है और कई माताएं कहती है बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, नहीं चुप होता। और खुद की माँ आ जाए, 1 मिनट में चुप हो जाए, 1 सेकंड में चुप हो जाए, बस 1 मिनट में चुप हो जाए, बस कुछ नहीं चाहिए, बस फट फट रोना खत्म। तो भाई बहनों, जब तक ये जीव है भगवान के अपनी चीज को नहीं पहचानेगा, अपनी चीज अपने प्रभु की शरण नहीं होगा, अपने प्रभु से संबंध नहीं जोड़ेगा, तब तक तो इसको भटकना ही पड़ेगा, भटकता ही रहेगा। और अपनी चीज को पहचान ले, फिर सदा के लिए मौज, आनंद हो गया। तो मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाई। कितना ही मिल जाओ, अमीरी मिल जाओ, कितना ही मिनिस्टर बन जाओ, कितना ही है बेटा पोता हो जाओ, कितना ही शरीर को स्वस्थ कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सब छूटने वाला है। इससे संतोष कभी नहीं होगा। और वो चीज असली है, उससे पूर्ण संतोष, सदा के लिए संतोष हो जाए। असली चीज है वो संतुष्ट करने वाली, असली चीज वही है, एक ही है, उसे परम संतोष हो जाता है। बहनों, आज जीव है जो संतोष के लिए क्या कई उपाय कर रहा है, यूं कर लें, वो कर लें, शादी कर लें, बच्चे पैदा करता है, मान बढ़ाई के लिए और लाखों रुपए खर्च कर रहा है, मिनिस्टर बन जाऊं, क्या क्या मान बढ़ाई के लिए लोगों से परिचय करता है, वो करता है, पर ये कुछ भी किया आखिर में संतोष होगा नहीं। ये संतोष थोड़ा एक क्षणिक दिख जाए, थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिले। जीव जब तक भगवान में नहीं लग जाए तब तक संतोष होगा नहीं, संतोष होगा नहीं। जब भी आप है ना, अभी लग जाओ, 10 वर्षों बाद में, 20 वर्षों बाद में, 50 वर्षों बाद में, इस जन्म में, अगले जन्म में, 10 जन्म में, 20 जन्म में, जब भी कभी लगे, भगवान में लगने के बिना संतोष होगा नहीं, संतोष होगा नहीं। क्यों? असली भगवान का ही अंश है, हम लोग सब भगवान के अंश है, तो भगवान में लग जाए तो संतोष हो जाएगा, संतोष हो जाएगा। संतों ने अपना अनुभव बताया, शरणे आई बहुत सुख पाया, हम शरण आकर के बहुत सुख मिला, हमें बहुत आनंद मिला। पायो परम विश्राम, गोस्वामी जी महाराज ने कहा पायो परम विश्राम। काकभूषण जी ने कहा कि देख्यो करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयो अब ही की नाई। गोस्वामी काकभूषण जी कहे देख्यो करी सब कर्म गोसाई, देख्यो करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयो अब ही की नाई, सुखी भयो अब ही नाई। मैं सब कर्म करके देख लिया मैंने। काकभूषण जी अपना अनुभव बता रहे हैं उत्तरकांड में, मैंने सब कर्म करके देख लिया, सुखी न भयो अब ये के नाय। अब की तरह, अब की जैसा मैं कभी सुखी नहीं हुआ, कभी सुखी नहीं हुआ। जैसे अभी मैं सुखी हुआ हूं, ऐसा मैं कभी सुखी नहीं हुआ, काकभूषण जी ने कहा अपना अनुभव। तो भाई बहनों, जो कबीर जी महाराज क्या कहते हैं आखिर में, कहत कबीर सुनो भाई साहब, कहते कबीर
कबीर सुनो भाई साधो साहिब मिलत सबूरी में लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में जो सुख पायो राम भजन में जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये कहत कबीर सुनो भाई साधो साहिब मिलत सबूरी में। सबूरी में भगवान मिलते हैं। सबूरी क्या? अपना एक उद्देश्य कि मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान ही चाहिए तो काम बनेगा भाई, काम बन जाएगा। एक उद्देश्य बना ले, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस आज ही। स्वामी जी महाराज ने ऐसा, मतलब ये कलकत्ता से आया ना भाई साहब, बाबू जी है ना, दादाजी क्या नाम है, राधा किशन जी, राधा किशन जी ध्यान दिया। स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। राधा किशन जी महाराज जी की जीवन की घटना बताऊं, स्वामी जी के जीवनी बताऊं आपको, संक्षेप में बताऊं। क्या हुआ कि महाराज जी के जो दीक्षा गुरु थे, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज के जो कपड़े देते ना, एक दीक्षा गुरु होता है, एक शिक्षा गुरु होता है। तो शिक्षा गुरु तो दूसरे थे जिनसे पढ़ाई की, और दीक्षा गुरु थे वो उनके गुरु थे, दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु का जब शरीर शांत हुआ तो महाराज जी के क्या हुआ, दीक्षा गुरु का शरीर शांत हुआ तो हमारे साधुओं में रीति है, क्या रीति है कि उनके 9 दिन का कार्यक्रम करते, 9 दिन का 17 दिन का कार्यक्रम करते, 17 दिन का। तो अब 17 दिन का कार्यक्रम कैसे करे? उनके गुरुजी भी ऐसे थे, पैसे तो रखते थे, स्वामी जी के गुरुजी ऐसे थे, वो पैसे रखते थे, परंतु पैसे रख करके क्या करते, इसी इधर आया तो उधर लगा दिया, उधर आया तो उधर लगा दिया, उधर आया तो उधर लगा दिया, ऐसे करते थे। मतलब रखते, अपने पास में जमा नहीं रखते, इधर से उधर कर देते, यूं करते। तो क्या किया, अब 17 दिन का पिताजी नहीं, उन गुरुजी का शरीर शांत हुआ, 17 दिन का कार्यक्रम हमारे यहाँ साधुओं में होता है, तो कैसे करें, तो उधार लिया, कर्जा लिया, कर्जा लेकर के 17 दिन का कार्यक्रम किया। अब कर्जा चुकाना है तो क्या किया, कथाएं करके और बेट पूजा ली, बेट पूजा लेके कर्जा चुका दिया। जब जो ही कर्जा चुका, बस अपने जीवन का बस उद्देश्य बना लिया कि बस अब मेरे कोई कुछ नहीं करना है, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं करना है, अब है कुछ नहीं करना है, बस एक ही उद्देश्य, केवल भगवान की तरफ ही चलना है, बस अब कुछ नहीं करना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक हमें वो परमात्मा जो सदा हमारा साथी है, उसकी खोज करना है, उसकी खोज करने के लिए मानव शरीर मिला है। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि अपने भाई बहनों, उन सबका, उनका नहीं, हम सबका ही उद्देश्य यही है। हम सबका उद्देश्य यही है। मतलब, और एक बात और इसमें विचित्र बात है, ध्यान देना, उद्देश्य पहले बन चुका है, भगवान ने बाद में मनुष्य शरीर दिया। ये मनुष्य शरीर उद्देश्य भगवान की तरफ से बन चुका है। कब हो कि करी करुणा नर देई, कब हो कि करी करुणा नर देई, देख ईश बिनु तो सने भगवान ने करुणा करके मनुष्य शरीर दिया, देत इस कबू की करी करुणा नर देई देत, मनुष्य शरीर दिया, करुणा करके दिया। किस लिए दिया? करुणा करके क्यों दिया कि तू अपना अब है ना, मानव शरीर में ऐसी योग्यता में दे रहा हूं, ये मानव शरीर ऐसा विलक्षण दे रहा हूं कि तू अब है मेरे हाथ की कठपुत, अपने आप को मुझे सौंप दे, तू मेरा है, मेरा हो करके तू अब जिए,
मेरे को सौंप दे, मेरे एक शरण हो जाए, एक मेरा सहारा ले ले, तू मेरा है, मेरा ही होकर के रहे। इसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। तू बस माम एकम शरणम व्रज, अर्जुन तू मेरा है, अब मेरे शरण आ जा, तू माम एकम शरणम, तू मेरा होकर के रहे भैया, तू मेरा होकर के रहे। तू है स्त्री पुत्र का हो जाता है, तू जमीन जायदाद का हो जाता है, तू है ना बेटा पोते का मैं दादा हूँ, मैं बेटे का मैं बाप हूँ, पत्नी का मैं पति हूँ। कितना कितना तू नया नया क्यों बनता है? तू मेरा है, मेरा ही क्यों नहीं बन जाता तू? भगवान कहते तू मेरा है तो मेरा ही क्यों नहीं बन जाता? तू नया नया क्यों बनता है? ये बनोगे तो मार पड़ेगी भाई, ये बनना नहीं है। अपने तो बने तो एक भगवान का ही रहना है, एक भगवान का ही बने रहना है, जिनके हम असली है। हम ये नकली बनना छोड़ दो भाई, ये नकलीपना छोड़ दो। असली क्या है? हम भगवान के, ये असली है। संत ग्रंथ रामायण गीता सब कह रही है मम एव अंश, गीता कहती है मम एव अंश, ये मेरा ही अंश है। तो हम भगवान के सच्चे असली तो हम भगवान के हैं, ये नकली बनता रहता है। जहां जाता है गधा बना तो मैं गधा, घोड़ा बना तो मैं घोड़ा, कुत्ता बना तो कुत्ता देख कुत्ता गुराया, मैं बैठा तू क्यों आया? कुत्ता है आया बैठा है, दूसरा कुत्ता है वो कहता है मैं बैठा हूं तू क्यों आ गया? अब बताओ, अब वो कुत्ता बना हुआ गुर्राता है, कभी गधा बन का कहीं यूं करता है, नया नया स्वांग बना रहा है। भगवान कहते तू स्वांग मत बना भाई, अब तू मेरा है, मेरा होकर के रह, तू बस काम बन जाएगा। तू मेरा है, मेरा होकर के रहे, और तू मेरे हाथ का खिलौना बन जा। मैंने तुझे अपने हाथ का खिलौना बनाया है। भाई बहनों, बस इस बात को पहचान ले, काम बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाए। हम भगवान के हाथ के खिलौने, तुम हो मेरो मैं हूं तुम्हारो खेल खिलौनो, थे हो खेलनहार। तो मतलब प्रभु मैं तो थारो खेल खिलौना, थे हो खेलनहार। प्रभु मैं आपका खेल खिलौना हूं, आप खेलने वाले आप हो, खिलाड़ी आप हो, मैं आपका खिलौना हूं। यही समर्पण है, इसका नाम है शरणागति। भाई बहनों ध्यान देना, शरणागति है सब गीता का सार है। पूरी गीता का सार क्या है? शरणागति। शरणागति क्या? अपने आप को सौंप दिया, बस। ये जो जब सौंप दिया, शरणागत हो गया, अब उसकी इच्छा क्या है, क्या करना है, क्या चाहिए, उसका अपना क्या है? कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं है। भाई बहनों शरणागत की 3 चीज, आज ही बैठा लो, बस जीवन निहाल हो जाए। मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, संतों से मुझे बहुत अच्छी बात मिली, क्या कि शरणागत का अपना क्या है? शरणागत का है अपना क्या? राधा किशन जी ध्यान दिया, शरणागत का अपनी क्या चीज है? राधा किशन जी ध्यान दिया, सो रहे हैं क्या? हाँ, और शरणागत का अपना क्या है? शरणागत का अपना कुछ नहीं है। शरणागत का अपना क्या होता है? शरणागत की अपनी क्या चीज होती है? और शरणागत का क्या चाहिए? जो बस मालिक जैसे जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। शरणागत को क्या चाहिए? शरणागत को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस एक अपने मालिक की प्रसन्नता लेना है, खुशी लेना है, मालिक की खुशी लेना है, बस। नट मरकट इव सबहि नचावत, नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत, राम एस वेद अस गावत, नट मरकट इव सबहि नचावत, नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत, राम खगेश वेद अस गावत। गरुड़ जी कह रहे हैं, नहीं काकभूषण जी कह रहे हैं, गरुड़ जी मतलब ये वेद कह रहे हैं, वेदों की वाणी है, वेदवाणी है, गुरुवाणी है, वेदवाणी है। क्या कि भगवान मतलब नट मरकट वे सबई नचावत, भगवान नट मरकट की तरह सबको नचा रहे।
सब जब है नट मरकट की तरह नचा रहे, जैसे नट है मरकट बंदर को नचाता है, बंदर है ना, बंदर को नचाता है, जंबूरे नाचो नाचो, जंबूरा नाचता है, क्यों? मालिक की खुशी के लिए नाचता है, मालिक की खुशी के लिए नाचता है। मालिक प्रसन्न हो जाते हैं, जंबूरा वो है ना, वो मतलब वो मस्त हो जाता है। हम सब भगवान के हाथ के जंबूरे हैं, हम सब है जंबूरे है। नट कौन है? परमात्मा नट है, हम उनके हाथ के जंबूरे हैं, जंबूरे हैं। वो हम उनके हाथ की कठपुतली है, जंबूरे है। नट मरकट इव सबई नचावत। सूत्रधार होता है, नट होता है, वो जंबूरे पास में रखता है, वो कहे नट मरकट मतलब बंदर रखता है, तो बंदर को नचाता है। वो है बंदर नाचो, बंदर नाचता है, क्यों? मालिक खुश हो जाए तो बस काम बन जाए। ऐसे ही भाई बहनों, जो शरणागत होते ना, मालिक की खुशी के लिए नाचते, उनको न कुछ नहीं चाहिए, उन मालिक से कुछ नहीं चाहिए, बस मालिक को खुश हो जाए, अपना आप मालिक को दे देगा, अपना जो चीज चाहिएगी खुशी दे देगा। नट मरकटी सबई नचावत, राम खगेश वेद असगावत। वेद कह रहे अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं ली, गरुड़ काकभूषण जी ने अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं ली। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रहे हैं, वेदवाणी है, वेदवाणी है। तो भाई बहनों, अभी मौका आ गया है, अपने उस प्रभु के होकर के रहना है। अपना आग्रह छोड़ दे, अपना ये जिद है, ये चाहिए, यूं करना है, ये करना है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, छोड़ दे। छोड़ी और फक्कड़ हुआ, पकड़ छोड़ी और फक्कड़ हो गया, पकड़ छोड़ते ही फक्कड़, पकड़ छोड़ी और फक्कड़ हो गया। नहीं चाहिए प्रभु, आप है जैसा रखो वैसे मैं तो प्रसन्न हूं। देखो भगवान मुकुट मणि बना लेते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान मुकुट मणि बनाते हैं। भाई बहनों, अभी मौका, अवसर है, अभी अवसर आ गया है। भगवान की ऐसी विलक्षण कृपा हो गई है, ये आयोजन है केवल भगवान की कृपा से हो रहा है। भाई बहनों, मेरी आपकी किसी की शक्ति नहीं है, हम सब निमित्त है। क्या आयोजक भी निमित्त है, हम भी निमित्त है, सब हम निमित्त है, अपनी ताकत नहीं है। भाई बहनों, क्या क्षणभंगुर शरीर है, क्षणभंगुर शरीर का क्या भरोसा भाई, देखते देखते हार्ट अटैक हो जाए। क्या हुआ कि हार्ट अटैक हो गया, बस हार्ट अटैक, बोलो आदमी मर गया, क्या हुआ अचानक? अभी मैं क्या हुआ आपको एक बात बताऊं, अभी मैं थोड़े दिन पहले बंगाल में था। अभी बंगाल में था, मैं ऋषिकेश से निकला तो बंगाल में था, बंगाल से फिर मैं बिहार में आया, बिहार से फिर महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र से फिर इधर आया हूँ आपके यहाँ। महाराष्ट्र से एक बार ऋषिकेश गया और फिर मैं यहाँ आया हूँ। तो भाई बहनों, बंगाल में क्या हुआ, कालियागंज, ये जो असम के रास्ते में जो है, मतलब उनके बीच में ही वहां आता है, पास में ही है कालियागंज। तो कालियागंज में एक पंडित जी थे, मंदिर के पुजारी पंडित जी। रात को मैं उनसे मिला, सुबह आया कि हार्ट अटैक हो गया। मैंने कहा बोले पंडित जी चले गए, शरीर चला गया। बोलो अब कितनी देर लगी, बताओ कितनी देर लगी? रात को मैं देखा उनको, वो खड़े थे, बात मैंने पूछा ये कौन है? बोले यहाँ मंदिर के पंडित जी है। और सुबह 10 बजे मैं आया था, घूम के आया, सुबह थोड़ी देर गया, घूम के आया, पता लगा पंडित जी बस चले गए। तो भाई बहनों, ये शरीरों का क्या भरोसा, तो हमें हमारे में क्या बूता है, ये केवल भगवान की कृपा से ये संभव हो रहा है। भाई बहनों, भगवान प्रभु की कृपा से संभव हो रहा है। तो भाई बहनों, अपने थोड़ा निमित्त बन जाओ भाई, अपने थोड़ा सन्मुख हो जाए कि नहीं प्रभु बस अब मैं है ना, मेरे को कोई जिद नहीं है, मेरे को कोई जिद नहीं है प्रभु, बस आप जैसा रखो, जैसा, बस ये सब आपका है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब मुझे कुछ नहीं करना है। बस दो चीज शरणागत हो गया। ये आज से शरणागत का जीवन धारण कर लो, आपकी ये है, ये शरणागति सफल हो जाएगी, आपको सिद्ध हो जाएगा ये बात, आप शरणागत हो ही जाएंगे। आज लक्ष्य बना लो कि अब हम भगवान के शरणागत हो गए, अब 3 चीज अपने जीवन में उतार लो। क्या कि अब मेरी कोई चीज नहीं रही प्रभु, ये सब आपका, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो आप रखो उसी में अपने
कोई परिस्थिति में अपने मतलब अपने सावधानी से उसमें जो अपने करना लायक काम है वो सोच लो क्या करना है, उसी परिस्थिति में हमें क्या करना है। अपना कर्तव्य को विचार कर लो कैसे कर्तव्य है। तो सावधान तो अपने अपना कुछ नहीं तो अपने क्या चाहिए, अपने क्या चाहिए, अपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। भाई बहनों आज ही जीवन सफल हो जाए, ये शरणागति गीता आज गीता की बात आज ही सफल हो जाए कि हम बस भगवान के हो गए, प्रभु के हो गए। अब हमारे है ना, हमारी कोई चीज नहीं रही, हमारी कोई चाहना नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, हमने अपना आप को सौंप दिया। अब प्रभु हम तो आपका काम अब करना क्या है, हम आपका काम करेंगे, हम आपकी खुशी। और किस लिए करेंगे, रुपयों के लिए नहीं, मान बढ़ाई के लिए नहीं, किस लिए करेंगे, आपकी खुशी के लिए करेंगे। आपकी खुशी हमें चाहिए, हमें आपकी खुशी चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या उद्देश्य क्या रहा, अब भगवान की है तो भगवान की मालिक की खुशी चाहिए हमें। तो प्रभु आपकी खुशी के लिए करना है, उनकी प्रसन्नता लेना है, उनको खुश करना है। बस हमारा यही उद्देश्य रह गया कि अब उनको खुश करना है। बरकट बंदर है, खुश होकर के नाचता है, वो उनको नचाता है, वो खुश होता है, मालिक खुश होता है। जमुरा है, जमुरा क्या करता है कि खूब नाचता है, मालिक खुश, नट खुश हो जाता है। जमुरे का खेल देके खुश हो जाता है, खुश हो जाता है। जमुरा खूब नाचता है, मालिक को खुश कर देता है, और मालिक खुश हो जाता है तो ये श्रोता सब खुश हो जाते हैं, श्रोता और मालिक दोनों खुश हो जाते हैं। बोलो कोई बात पूछो अब इसमें। वो कोर्डलेस माइक दो तो भाई, कोर्डलेस माइक है संतोष जी, कहाँ गए? हाँ संतोष जी कहाँ चले गए? हाँ राहुल ये कोर्डलेस माइक घुमाओ तो बेटा। हाँ बोलो भाई, अब किसी का प्रश्न हो इस विषय पर खूब पूछो, बोलो। हाँ पीछे देखो, पीछे कोई बोलो, कोई भी प्रश्न हो आपको पूछो। ये जो इतनी देर बातें बताई इसमें कोई प्रश्न हो पूछो, समझ करके पूछना है इसी, और इसी टू द पॉइंट एकदम विषय के अनुसार बोलना है। यो विषय से हट करके नहीं बोलना भाई, जो विषय चला है उसी को पूछो। हाँ बोलो, राम बैठ करके बोलो, बैठ के बोलो। राम हाँ राम। आपका मक्खी एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाती है, उसके मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता नहीं कहा, वो उड़ सब जगह से उड़ती है, पर गरम लाल तवे पे बैठ जाए तो धुआं ही उठेगा, वो तो नहीं उठ सकती। हाँ तो इसका ऐसे मतलब क्या तवे में बैठना क्या परम सुख है या परम, वो तो देखिए भाई साहब क्या है कि जो उदाहरण होते हैं ना, दृष्टांत होते हैं, वो दृष्टांत एक लक्ष्य को बताने के लिए होते हैं। दृष्टांत का मूल उद्देश्य ये नहीं है कि तवा ही होना चाहिए, तवा नहीं है उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि उदाहरण का तात्पर्य क्या है ये समझिए भाई साहब। उदाहरण का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को है ना, मतलब कितनी चीजें, और धन हो जाए, स्त्री पुत्र हो जाए, और है ना मान बढ़ाई हो जाए, करोड़पति हो जाए, ये इन चीजों से पूर्ण संतोष नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि इन चीजों को परम संतोष नहीं होगा। कहे थोड़ा एक क्षणिक थोड़ी देर संतोष होता, फिर असंतोष, फिर वो असंतोष, मतलब असंतोष पीछे के पीछे ही रहेगा क्या, और परंतु और एक चीज ऐसी है जिसे परम संतोष हो जाएगा। ये मेरे कहने का तात्पर्य था, इसलिए उदाहरण दिया था। तवा का मतलब तवा से मतलब नहीं है, उदाहरण लक्ष्य किस लिए दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है बात को समझने के लिए। तो ये मतलब मेरा मतलब था कि परम संतोष, आखिर में सदा के लिए संतोष यदि चाहते हो तो वो सदा के लिए संतोष के लिए वही चीज है जिसका हम अंश है, जिसको जो हमारा साथी है उसको ढूंढने से सदा के उसकी खोज करने के लिए मनुष्य शरीर दिया है, उससे परम संतोष हो जाएगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य था। इसमें आप पूछो, ये मतलब था भाई साहब, इसमें पूछो। नहीं बोलो नहीं, उनको दो राहुल। हाँ एक बार उनको पहले पूरा प्रश्न हो जाए, बीच में मत उठाओ। हाँ बोलो। ठीक है महाराज, समझ में आई ना, ये इसीलिए उदाहरण दिया था। देखो जबरदस्ती डर के मारे मत बोलना कि हाँ ठीक है डरना मत, उदाहरण के जैसे। समझ गया। और बोला डरना मत, हाँ डरना नहीं। और बोलो, उदाहरण मतलब किसी काम किसी उद्देश्य के लिए दिया जाता है कि उदाहरण में क्या करना है। उदाहरण बोलो और पूछो।
राधा कृष्ण जी पूछो, है राधा कृष्ण जी पूछो कोई बात। मतलब आप लोग देखो कलकत्ता से आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, क्या बोलो कोई बात हो तो पूछो भाई, बोलो कोई माता बहन कोई पूछो भाई, माता जी बोलो, है पूछना कोई? राहुल माता जी को पूछो तो, पूछना कोई भी बात हो इसी विषय पर पूछना है, ये दूसरा विषय नहीं छेड़ना है। माता जी को पूछो, कोई पूछना है क्या? नहीं, इसी विषय पर पूछना है, जो विषय चला है उसी विषय पर पूछो। नहीं पूछना? बहनों में कोई, माता बहनों में कोई पूछो, कोई आपका प्रश्न हो। ये बात भाई बहनों, वो अपना साथी है, उसको हो करके रहना है, उसके हाथ को, उसको अपने आप को सौंप दो। और भगवान नहीं सौंपोगे तो भी भगवान तो हम कठपुतली नचाएंगे तो सही, नचाएंगे तो सही, नट मरकटी सबई नचावत, मतलब हम भगवान के जमूरे हैं, हम लोग हैं भगवान के जमूरे हैं, तो हम सब भगवान के जमूरे हैं। वो हमारा है, वो नचाने वाला है। नट मरकटी सबई नचावत, सबई सबई मतलब ये नहीं कि ज्ञानी कोई भक्त को ही नचाते हैं, ज्ञानी को भी, अज्ञानी को भी, पढ़े लिखे को भी, अपढ़ को भी, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सबको नचाते हैं वो। क्या नचाने का मतलब क्या? कभी है ना बचपन में खिलौनों को पकड़ा, बचपन में है साथियों को पकड़ा, वो छूट गए, वो छूट गए, वो छूट गए, खिलौने साथी छूट गए। जवानी में है, जवानी में शादी हुई, पत्नी बच्चों को पकड़ा, ये मेरे साथी देंगे, कभी बेटा मर गया, अब लो छुड़वा दिया, लो छुड़ा दिया, कभी पत्नी मर गई, अब छुड़ा दिया, छुड़ा दिया, कभी मान, कभी अपमान हो गया, छुड़ा दिया, मान को छुड़ा दिया, कभी है ना शरीर बीमार हो गया तो स्वस्थता को छुड़ा दिया। भगवान छुड़ा रहे, भगवान है छुड़ा रहे, नचा रहे कि हाँ, जब हम पकड़ते हैं भगवान छुड़ाते रहते हैं। पर ये जीव इतना जिद्दी है कि नया नया पकड़ता रहता है। पुराना भगवान छुड़ाते हैं, नया पकड़ लेता है, नया पकड़ता है, नया पकड़ता है। बचपन छुड़ा दी तो जवानी पकड़ ली, जवानी छुड़ाई थी तो बुढ़ापा पकड़ लिया, नया नया पकड़ता रहता है। और भगवान छुड़ाते रहते, भगवान तो अपने नचाते रहते। देखो देखो, अब की बार ये हो गया, अब की बार ये हो गया, अब की बार ये हो गया, भगवान तो नचाते रहते। तो हम इनको ही पकड़ना छोड़ दें, उनको ही पकड़ लें। हाँ नचाओ, खूब नचाओ, खूब नचाओ, तुम्हारे जी भर के नचाओ, हम नाचने के लिए तैयार है। तो बस काम बन गया, काम बन गया, बोलो काम बन गया। हम उनको जी भर के नचाओ, प्रभु आपकी जो इच्छा सो नचाओ, हम तैयार है। बोलो भाई, बोलो पूछो। हाँ बैठ के पूछो आराम से, राम राम साहब बोलो। इसी विषय पर टॉपिक दूसरा नहीं छेड़ना। हाँ किसके पास है और किससे दूर है जी? भगवान, थोड़ा माइक को नजदीक कर लो। भगवान किसके पास है और किससे दूर है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न किया भाई साहब ने। देखिए क्या कहा कि भगवान किसके पास है और किसके दूर है। जो भगवान को ही चाहता है उसके तो नजदीक है, और जो भगवान के सिवाय और चीजों को चाहता है उसके पास तो उसके भी है, पास तो उसके भी है, परंतु वो उसके पास होते भी कुछ काम नहीं आता। वो दूर है, एक तरह से दूर है, दूर है, पास होते हुए दूर है। कैसे? जैसे उदाहरण दूं, आप, मैंने सुना है, मैं जगह जगह घूमता हूं ना, मैंने सुना कि नीचे बेटे बहू रहते हैं, नीचे फ्लैट में बेटे बहू रहते हैं, ऊपर के फ्लैट में माँ बाप रहते हैं, ऊपर के फ्लैट में माँ बाप रहते हैं, नीचे फ्लैट में बेटा बहू रहते हैं। क्या यूं फ्लैट ऊपर नीचे ही फ्लैट है, परंतु बहू कभी सास के पास जाती नहीं, प्रणाम ही नहीं करती, बेटा भी कभी मिलता नहीं, बस फट अपना अपना कार लेके फट गए बेटा वो। अब पास ऊपर रहते हुए भी बेटा वो कुछ काम के नहीं, कोई काम के नहीं। बोलो तो क्या हुआ? पास रहने क्या काम आया? कुछ काम नहीं। बोला सर काम आया? कुछ काम नहीं है। तो पास क्या है? पास ये है जो प्रेम है हमारा, भगवान में प्रेम है तो हम भगवान के पास है। और भगवान में प्रेम नहीं है, भगवान में हमारा महत्व बुद्धि नहीं है, महत्व दिया हमने, हम भगवान को महत्व दो तो भगवान आपके पास है, और भगवान को महत्व नहीं दो तो भगवान दूर है, होते पास होते हुए भी दूर है, पास होते हुए भी दूर है। देखिए भाई साहब ध्यान देना, कुमुदनी जल में बसे चंदा बसे आकाश, कुमुदनी जल में बसे चंदा बसे आकाश, जो जाऊ के मन बसे
बसे सोताऊ के पास, जो जाऊं के मन बसे सोताओं के पास। समझ में आई ना? कुमुदनी कहाँ रहती है? जो जो वो होते हैं ना, मतलब अपने पुष्प होता है ना, पुष्प की छोटी कली कुमुदनी होती है ना, वो कुमुदनी कहाँ रहती है और चंदा कहाँ रहता है? कुमुदनी कहाँ है, चंदा कहाँ है? और परंतु कितनों हजारों किलोमीटर दूर है। कुमुदिनी जल में बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाऊं के मन बसे सोताऊ के पास। बोलो बोलो, जो जाऊं के मन बसे सोताऊ के पास। उसके मन में बस गया, बस वो दूर नहीं है, पास में ही है। और नहीं, यदि मन में नहीं है, बोलो सब, यदि मन में नहीं है तो दूर है, पास में रहते हुए दूर है, कोई मतलब नहीं। ये अब बताओ, बोलो, समझ में आई कि नहीं? समझ में आई कि नहीं? समझ में। बोलो और बोलो। भगवान सबके पास है, हाँ, बस हमारा विश्वास नहीं है, विश्वास इसलिए नहीं, वो दूर है। बस जब बिल्कुल विश्वास हो जाएगा वो हमारे पास ही रहेंगे। बिल्कुल और पास बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमको छोड़कर भगवान कहीं रह नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतनी सी बात है कि हम मानते नहीं, विश्वास मतलब मानते नहीं, तो हमारे रहते हुए दूर है। देखिए, अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, फिर ही जीव जड़ दीन दुखारी, फिर ही जीव जड़ दीन दुखारी। सतीश जी समझे? हृदय में रहते हुए भगवान दीन दुखी हो रहे। क्यों कहो? आपने ठीक कहा कि विश्वास नहीं है, हृदय में रहते हुए क्या काम है? कुछ काम नहीं है। क्यों मानते नहीं है? बोलो तो, मानते नहीं है तो क्या काम है? ठीक है, एकदम सही आपका कहना, बिल्कुल ठीक है। विश्वास नहीं है या उसके है ना, उसको हम चाहते नहीं है, उसके हमारे भीतर में महत्व नहीं है। हमारे उसके भीतर में हमारी उसके लिए एकदम भीतर में एक हमने उसको आदर नहीं दिया है, उसको एक जरूरी नहीं समझा है। तो जरूरी नहीं समझा तो हमारे लिए नहीं के बराबर है। क्या है? पढ़ा नहीं पढ़ा बराबर है। बोलो भाई, समझ में आई ना? पढ़ा नहीं पढ़ा बराबर है, ये बात है। समझ में आई ना? और बोलो और बोलो। अच्छा और बुरा क्या होता है? अच्छा और बुरा, देखिए, अभी दूसरी बात मत छेड़ो। अभी जो मूल प्रसंग चल रहा है वही चलाओ। दूसरी प्रसंग छेड़ने से हम मूल प्रसंग से हट जाएंगे। तो ये अभी एक ही प्रसंग चलने दो। जो बात मूल प्रसंग है, दूसरा प्रसंग से हम उठ जाएंगे। एक ही प्रसंग में चलने से क्या है, वो प्रसंग खुलता है, एकदम खुल जाता। वादे वादे जायते तत्व बोध, विचार करते करते एकदम तत्व का बोध हो जाता है आदमी को। तो एक ही विषय पर चल लो, बोलो, उसी विषय पर पूछो। जैसे आपने पूछा कि दूर है कि नजदीक है, तो दूर उसकी के है कि जो केवल एक ही को आदर देता है, वो उसके नजदीक है, वो नजदीक है। और जिसके जीवन में एक ही महत्व है, वो नजदीक है। और जिसके जीवन में महत्व नहीं है, वो दूर है। पास में रहते हुए भी दूर है, पास में रहते हुए भी दूर है, पास में रहते हुए भी दूर है। ये बात। और बोलो और बोलो। सतीश जी बोलो, कोई बात पूछो। वो पास में रहते हुए भी दूर है और दूर रहते हुए भी पास में। कुमुदनी कहाँ है, चंदा कहाँ है? पर चंद्रमा को देखते ही खिल जाती। हाँ, ये फट खिल जाती, चंद्रमा को देखते ही खिल जाती। बोलो, खिलते हैं उसको। तो वो दूर रहते हुए भी पास में। बोलो और बोलो और बोलो भाई, कोई बात पूछो। भगवान की बहुत विलक्षण कृपा है भाई बहनों। ये भगवान की कृपा से ही ये सत्संग देते हैं भगवान है ना। जब द्रव्य दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो भगवान ये सत्संग देते हैं। ध्यान देना, ये माताएं बैठी है ना, ये माताएं बैठी है, इधर ध्यान दे। ये माताएं जब ज्यादा खुश होती है, माँ जी समझिए ना, कि जब ज्यादा खुश होती है तो और जिस बेटे पर ज्यादा, जो बेटा बहुत सेवा करता है, बड़ा आज्ञा पालन करता है, उसको एकांत में ले जाके चाबी कहती है, देख बेटा ये अलमारी में ये धन है, ले चाबी तू ले ले, चाबी तू ले ले। खुश होकर चाबी दे देती है। ऐसे ही भगवान जब ज्यादा खुश होते हैं तो ये सत्संग रूपी चाबी देते हैं। मेरे पास इतना धन है, ले लो तुम ले लो, मेरे पास इतना धन है, ये चाबी ले लो तुम, चाबी ले लो। तो भगवान आज सत्संग रूपी चाबी अपने को खजाना दे रहे हैं। इतना ही खजाना है उनके पास, और ज्यादा खजाना नहीं है उनके पास, इतना ही खजाना है, इससे ज्यादा खजाना नहीं है। भगवान है ना, भगवान कहते हैं सत्संग देके हाथ ऊपर कर देते हैं, इससे बाद में मेरे पास कुछ नहीं है, बस जाओ।
अब इसी बात मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने पूरा दे दिया, बस सब कुछ दे दिया मैंने, बस अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब ज्यादा मत मांगना, बस इतना ही है मेरे पास खजाना, इतना ही खजाना, ये पूरा खजाना दे दिया। उदोमोई संत सदा अति प्यारे, संत मिले उदोमोई संत सदा अति प्यारे, उदोमोई संत सदा अति प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझ से न्यारे, संत न मुझे से न्यारे, संतन मुझ से न्यारे, संत न मुझे से न्यारे, बिनु सत्संग मुझे नहीं पावे, बिनु सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन कर डाले, कोटि जतन कर डाले, उदोमोई संत सदा अति प्यारे, उदोमोई संत सदा अति प्यारे, उदोमोई संत सदा अति प्यारे, ब्रह्मानंद आखिर वाला बोलो, ब्रह्मानंद संत जन पल में, ब्रह्मानंद संत जन पल में, भव बंधन सब तारे, भव बंधन संत जन पल में, ब्रह्मानंद संत जन पल में, भव बंधन सब तारे, भव बंधन सब तारे, उदोमोई संत सदा अति प्यारे, उदोमोई संत सदा अति प्यारे, उदोमोई संत सदा अति प्यारे, ब्रह्मानंद संत जन पल में भवबंधन सब टारे, संत लोग पल भर में सब भवबंधन टाल दे। भवबंधन में क्यों डाल देते हैं कि फट पल भर में क्यों डाल देते हैं भाई, बताओ भाई, पल भर में क्यों डाल देते हैं कि तुम हम हैं भगवान के हाथ के खिलौने हैं, तो भगवान के काम के लिए आए हैं, बस हो गया काम खत्म, बस बोलो भाई, बस ये बात समझ में आ गई, भगवान के खेलने के लिए आए, भगवान के हाथ के खिलौने हैं, बस हो गया, भगवान के हाथ के हम लोग खिलौने, भगवान के काम के लिए आए, अब हरदम भगवान का काम करेंगे, बस हो गया, अपना कोई काम नो मोर नाउ, अपना काम खत्म हो गया, नो मोर, अपना काम खत्म नहीं, खत्म हो गया, अब भगवान के काम के लिए आए, अब बोलो बोलो समझ में आएगी, भगवान के काम के लिए आए, अपना काम खत्म हो गया आज, बस अब कितनी देर लगी, बोलो सर सतीश जी, अब भगवान के काम के लिए हम लोग आए, बोलो अब अपना काम खत्म आज से, ठीक है सतीश जी, भगवान का अपना काम खत्म हो गया, अब हम जो भी काम करेंगे भगवान का काम, जो भी रसोई करो, मतलब भोजन बनाओ, अपने है ना चौका करो, अपने है कपड़े धोना, बर्तन मांजना, नौकरी करना और व्यापार करना, ये भगवान का काम करे, प्रभु आपका काम करे, अब बस अपना काम खत्म हो गया, बस हम भगवान के काम के लिए आए, जैसे हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाया, अरे राम काज लगी तब अवतारा, अरे राम काज के लिए तुम आयो क्या, सुनो राम काज के लिए तुम आयो, सुनते ही भयो पर्वताकार, हनुमान जी ने बस हो गया, हनुमान जी ने जी समझे, हनुमान जी ने कह दिया कि हाँ भाई राम काज के लिए आयो, हाँ महाराज राम काज के लिए आयो, बस हो गया। अब हनुमान जी को कितनी देर लगी है, फट फट कहते ही मान लिया कि हाँ भगवान के, ऐसे हम सब भगवान के काम के लिए आए हैं भाई,
भगवान के काम के लिए आए, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, हमारा कोई काम नहीं। समझ में आ गई? बोलो भाई, कोई बात पूछो, हम भगवान के काम राम राम। है। हाँ बोलो। आप अभी ये बता रहे थे कि हर प्राणी जो है भगवान का बनाया हुआ खिलौना है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि वो सूत्रधार भी बना हुआ है, उसे खेलने के लिए पूरी पृथ्वी मिली हुई है। उसके वो जिस प्रकार से वो पृथ्वी से खेलता है, प्रकृति से खेलता है, प्रकृति उसे उसी प्रकार से देती है। एक व्यक्ति जो बम बना के विनाश की ओर ले गया और एक गौतम बुद्ध बन के पूरे सृष्टि को मतलब अमीरी की ओर लेके गए, तो खिलौना भी कहीं किसी कोने में शायद सूत्रधार है। ये मैं महसूस करता हूँ इस अध्यात्म में, इस विषय में थोड़ा सा। वो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि खिलौना भी एक तरह से सूत्रधार है, परंतु सूत्रधार है तो सूत्र जैसे, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान देके सुने, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे मतलब क्या है कि जैसे वॉलीबॉल करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो वो जो अगला जो खिलाड़ी है, क्या उसको वो कुछ काम नहीं करता क्या? वो भी बॉल को फेंकता है, वो भी काम तो सूत्रधार वो भी है क्या? सूत्रधार तो वो भी है कि बॉल को फेंकता है, वापस बॉल को क्यों देता है। तो सूत्रधार तो हम हैं, परंतु सूत्रधार किस लिए है? भगवान के खेल में सहायक होने के लिए। ये तो सूत्रधार आप भले ही मानो, कोई अर्ज नहीं। ये जैसे आपने उदाहरण दिया बम बनाने के लिए, तो बम बनाने का भी काम कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, लोगों को विनाश के लिए काम कर रहा है, परंतु इससे न हमारा हित होगा, न संसार का हित होगा। और आप यदि अपने आप को इस तरह से सूत्रधार बना लो तो सबका हित होगा, सबको शांति मिलेगी, सबका विश्व का कल्याण होगा। बोलो, आप ये बता दो। ये भी ठीक है कि परंतु ये सूत्रधार हमें बनना है। जैसे हनुमान जी ने क्या काम नहीं किया? हनुमान जी ने, आप देखो, सीता जी की खोज करने के लिए गए। कौन, किसका प्रश्न है भाई साहब का? हाँ, अब ध्यान देके सुना। अब हनुमान जी मतलब सीता जी की खोज करने लिए गए तो क्या काम नहीं किया? क्या काम नहीं किया? वहां काल भी आया नहीं, पहले वो जो संजीवनी बूटी लाने के लिए गए तो क्या काम नहीं किया? काले में मिला, और फिर है ना, फिर वो मकड़ी मिली, फिर वो मिला, कितना। और जब सीता जी की खोज करने के लिए गए तो कितना काम किया। तो सूत्रधार है, परंतु उद्देश्य क्या है कि भगवान का काम करना। तो ऐसे आप सूत्रधार बनो, परंतु उद्देश्य एक रखो कि मुझे बस प्रभु को याद। बोलो अब इसमें पूछा, सूत्रधार तो बनो, कोई अर्थ नहीं। हनुमान जी ने कोई सूत्रधार कम थोड़ी बने। हनुमान जी ने जगह जगह पर देखो काम किया। लंकनी को मुक्का मारा, लंकनी को विभीषण से परिचय हुआ, कितना काम किया। और रावण की सभा में गए और कितना काम किया। हनुमान जी कोई कम काम किया, पर उद्देश्य क्या है? हमारे प्रभु को प्रसन्न करना। बोलो, कोई अर्ज नहीं, आप सूत्रधार बनो। बोलो, पूछो। इसमें आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और नहीं, पहले एक प्रश्न का उत्तर आया कि नहीं? ठीक है, इसमें पूरी तरह गहराई से समझ तो नहीं पाया, लेकिन लग रहा है कुछ उस दिशा में आगे बढ़ पाया। इसको और आज गहराई से समझो और फिर मेरे से मिलो, पूछो। हाँ, और बोलो। ऐसा है, जिस कथा या सत्संग में आते हैं हर जगह एक ही बात की विश्वास को महत्व देना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि विश्वास से भी ऊपर एक चीज है। जैसे मैंने मेरे माँ के गर्भ से जन्म लिया, इसमें मुझे विश्वास की कोई आवश्यकता नहीं है। ये परम सत्य है। आसमान में सूर्य चंद्र है, इसमें मुझे विश्वास की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम है ना, हम सत्संग में बात ठीक है, सब जगह विश्वास की कहते हैं, हम विश्वास की नहीं कहते। हम कहते हैं आप मार्ग, भगवान की मार्ग 3 मार्ग है। बाबू जी ध्यान देना, आप केवल हर सत्संग में विश्वास की बात कहते हैं, हम केवल विश्वास की नहीं कहते। हम कहते हैं 3 मार्ग है। क्या? जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी की राह जान कर जी लीजिए। जिंदगी की राह है जान कर जी लीजिए। तो भगवान की मार्ग कई है, केवल विश्वास मार्ग आपने कहा है। हम केवल विश्वास मार्ग का नहीं कहते, हम कहते हैं सूत्रधार है। तुम जगत के सब दुनिया के हित के लिए करो, खूब करो, रात और दिन करो,
गीता गीता केवल विश्वास मार्ग को नहीं कहती। गीता कहती है तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। गीता कहती है आसक्ति रहित होकर निरंतर मशीन की तरह काम करो। बोलो, ये भी एक मार्ग है, कर्मयोग। इसको कर्मयोग का है, गीता कर्मयोग है। ये गीता का कर्मयोग है। और दूसरा तीसरा मार्ग एक और है, क्या? आत्म अपना सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानो कि हु एम आई, मैं कौन हूं, अपने आप को पहचानो। ये भी एक मार्ग है। तो मार्ग बहुत है। रज्जब नारायण और नगर के रज्जब राह अनेक, भावे आओ किधर से, आगे स्थल एक। आप किसी मार्ग से आओ। संबलपुर का आने के कितने मार्ग है, कितने मार्ग है, बहुत से मार्ग है। ये कई मार्ग मैं जानता हूं, इधर उधर कई मार्ग है। तो आप किधर से भी आओ, संबलपुर एक ही मार्ग मिलेगा। तो भगवान के केवल विश्वास मार्ग ही नहीं है, बहुत से मार्ग है। हाँ, अब आगे चलो। आप कहते हैं केवल सत्संगों में विश्वास के लिए कहता है, मैं केवल विश्वास ही नहीं है। और आगे चलो, आपके क्या कहने का मतलब क्या था, वापस बोलो। हाँ, वापस बोलो कि नहीं, विश्वास से ऊपर जो है वो है सत्य। हाँ। ने जो स्वीकृति कर लेना ही हाँ। मूल है। बस एकदम ठीक हो गया। सत्य की स्वीकृति है, कोई जरूर नहीं। देखिए, विश्वास मार्ग की नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि जो कुछ मिला हुआ है, वो जो कुछ हमें दिया है वो हमने अपने लिए नहीं दिया हुआ। बस इसको स्वीकार कर लो, सत्संग हो गया। बोलो, हमें जो कुछ मिला है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियें शक्ति मिली है, अपने लिए नहीं मिली है। बस इसको स्वीकार कर लो, सत्संग हो गया। भगवान को छोड़ दो, भगवान की कोई जरूरत नहीं, भगवान की कोई जरूरत नहीं। शरणानंद जी महाराज ने कहा कि मैं भगवान का है, मैं वकील नहीं हूं। भगवान को हमारे जैसे वकीलों की जरूरत नहीं है। भगवान को हमारे जैसे वकीलों की जरूरत नहीं है भगवान को। तो आप है ना, हम भगवान की वकालत नहीं करते। हम तो कहते हैं आपको जो मार्ग अच्छा लगे वो मान लो। ये सत्य की स्वीकृति है। सत्य की स्वीकृति, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सत्य की स्वीकृति क्या है कि जो कुछ मिला हुआ है अपने लिए, अपना नहीं और अपने लिए नहीं है, अपने सुख भोग के लिए नहीं है, दुनिया की सेवा के लिए। ये आप सूत्रधार बन करके खूब सेवा करो, खूब दुनिया के हित करो। बस देखो आपका उद्धार हो जाए। भगवान को रहने दो, भगवान की कोई जरूरत नहीं। बोलो बोलो, पूछो ठीक है, ठीक है। ये ऊपर से ठीक है कि भीतर से है, समझ में है? ठीक है, ठीक है। और पूछो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। भगवान के विश्वास की कोई, भगवान इतने कमजोर नहीं है कि उसको विश्वास करके उसको दृढ़ करना पड़ेगा। कोई भगवान इतने कमजोर थोड़ी है। कमजोर है क्या है भगवान? बोलो पूछो, है? बोलो, समझे कि नहीं? और कोई प्रश्न है क्या? नहीं है। चलो भाई, बात करें। ए राम।